पहले तो मैं सलमान खान के सामने बहुत नर्वस था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाया। उन्होंने मुझे जो भी बात कहनी थी उसे बोलने का मौका दिया। मुझे उनके सामने अपनी सूटकेस खोलने में भी शर्म नहीं आई। मैंने उनके सामने सिर्फ मुस्करा ही रहा था। उनकी एनर्जी का कोई मैच नहीं कर सकता। कुल मिलाकर पहले मैं सपना जी रहा था और अब मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो ओरी ने कही है जब उनसे पूछा गया कि बिग बॉस के घर में उनका एक्सपीरियंस कैसा था, सलमान खान के सामने उनका एक्सपीरियंस कैसे था। ओरी की थोड़ी एक्टिंग करने की हमने कोशिश की, लेकिन वो हमसे नहीं हुई, क्योंकि ओरी तो फिर ओरी ही है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही फेमस नहीं हो गए हैं ओरी। आजकल पेपराजीज के फेवरेट बन गए हैं। पेपराजी जहाँ उनको देख लेते हैं वही पीछे ही चले जाते हैं। सब लोग उन्हें पार्टी में बुला रहे हैं, और पार्टी में अगर बुलाते हैं तो अगर एक फ़ोटो क्लिक करनी होती है तो उसका 20-30 लाख वो चार्ज करते हैं, जो लोग उन्हें बुलाते हैं पर्सनली। लेकिन अच्छे से अभी तक नहीं पता चल पाया कि भाई ओरी करते क्या है। ये तो खैर मिस्ट्री ही रहेगी, लेकिन कुछ खुलासे सामने आ गए हैं, कुछ खुलासे हो गए हैं ओरी को लेकर। चलिए बात करते हैं कि उनका बिग बॉस के घर में एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। अब देखा गया कि ओरी आए, बिग बॉस के घर में आए, मिस्ट्री मैन और हान अवतरमणि यानी कि ओरी वीकेंड के वॉर एपिसोड में आए। उन्होंने एंट्री ली, 2 दिनों के लिए घर में आए, शनिवार और रविवार के लिए। सलमान खान ने ओरी का वेलकम किया, और जिससे उन ऑडियंस के बीच हलचल मच गई जो कि इस मिस्ट्री मैन के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रखे थे, जिनको जानना था कि भाई ओरी क्या है, और उनके सवालों का जवाब उन्हें पता था कि बिग बॉस में ही मिल सकता है। ओरी आए, शो में आए, टास्क में शामिल हुए और कंटेस्टेंट से घुल मिल भी गए। सबसे नहीं घुल मिल पाए क्योंकि 2 ही दिन हुए थे और हमें लगा था कि भाई वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शो से बाहर हो गए। मेकर्स ने ओरी को सिर्फ 2 दिन के लिए घर में भेजा था। अब जब पूछा गया कि सलमान खान के साथ भाई तुमने स्टेज शेयर किया तो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, तो उस पर ओरी ने कहा कि सलमान भाई के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, कईयों की तरह मेरे लिए भी सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करना किसी सपने से कम नहीं था। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा और बेस्ट एक्सपीरियंस था। मेरा सपना सच हुआ। सलमान सर की एनर्जी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब भी वो बात करते हैं सभी की नज़रें उन पर ही रहती हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि पहले तो मैं सलमान खान के सामने बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस करवाया। उन्होंने मुझे जो भी बातें कहनी थी उसे बोलने का मौका दिया। मुझे उनके सामने अपनी सूटकेस खोलने में शर्म भी नहीं आई। मैं उनके सामने सिर्फ मुस्कुरा ही रहा था। उनकी एनर्जी का कोई मैच नहीं है। कुल मिलाकर पहले मैं सपना जी रहा था और अब मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमने देखा कि ओरी घर में आए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल क्रिएट हो गया था। सब ओरी के पीछे थे, हालांकि कुछ नहीं थे। मैंने पर्सनली देखा था कि खानजादी और मन्नारा चोपड़ा ये दोनों इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस इंसान को खुशी हुई थी ओरी के घर में आने से वो मुझे अंकिता लोखंडे लगी। उसके बाद विकी जैन लगे। अब पता नहीं विकी जैन अपना मास्टरमाइंड वाला दिमाग घुमा रहे होंगे कि हाँ वाइल्ड कार्ड है, इसको घुमा लो, अपने पक्ष में कर लो, क्या पता बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि ओरी की बाहर पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब पता नहीं विकी के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन अंकिता काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी उनको लेकर। द वे शी हग्ड हिम वाज प्रूफ ऑफ एनीथिंग। तो शो में अपने अनुभव शेयर करते हुए ओरी ने ये भी कहा कि घर में मैंने पार्टी होपिंग का टास्क किया, खूब इंजॉय किया। कुछ लोग मुझसे इम्प्रेस हुए, मतलब कुछ लोगों ने मुझे इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत की, कुछ ने बिल्कुल भी नहीं की, जैसे कि मैंने बताया। अब उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर घर वालों ने मेरे लिए पार्टी प्लान की थी। कुछ लोगों से मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो लोग मुझे इम्प्रेस करने में फेल हो गए। 2 दिन में घर में सबसे स्मार्ट कॉन्टेस्टेंट कौन है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। उन्होंने मतलब 2 दिन में आप किसी को क्या ही जज कर पाओगे। 2 दिन में आप नहीं बता पाओगे कि कौन क्या स्मार्ट है, कौन खेल रहा है, कौन दिल से खेल रहा है, कौन दिमाग से खेल रहा है, वो तो कोई नहीं बता पाएगा। तो उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ लोग थे जिनकी पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। अब ओरी को देखा जाता है बॉलीवुड सेलेब्स के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं, दिल पर हाथ रखकर तस्वीरें शेयर करते हैं और काफ़ी पार्टीज़ में वो शामिल होते हैं। अब देखने वालों के मन में ये सवाल आता है कि सबके फेवरेट बन चुके हैं ओरी, लेकिन इनका प्रोफेशन क्या है, इस पर सवाल बहुत खड़े होते हैं। तो उस पर वो कहते हैं कि मुझे लेकर कोई मिस्ट्री नहीं है। रही बात मेरे प्रोफेशन की, तो आगे चलकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। मैं हर दिन कम से कम 10 इंस्टाग्राम स्टोरीज़ लगाता रहता हूँ, तो फैंस मुझे वहीं देख सकेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए मेरी कोई मिस्ट्री नहीं है।
मैं यहीं पर ही हूँ जो हूँ, और उन्होंने बोला कि बहुत सारे काम भी करते हैं। काम कौन से? खुद पर काम करते हैं। तो ये तो रही थी ओरी की बात। उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा खुलासे किए। वैसे उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल की माने तो वो रिलायंस की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है और एक सोशल सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। तो काफ़ी सारे पता नहीं क्या ही करते हैं, समझ में नहीं आता। 3 फ़ोन रखते हैं, एक सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए, एक शाम के लिए, मतलब एक रात के लिए। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए हैं, उसके लिए हमने कल भी वीडियो बनाई थी, आज भी थोड़े से बता दिए। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि क्या आप लोगों को बिग बॉस के घर में ओरी की मौजूदगी अच्छी लगी थी, कि मतलब ऐसा लगा था कि रौनक लग गई है एकदम से घर में? क्या आपको नहीं लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।